हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोगों को एमसीक्यूज़ वीडियो सॉल्व करवा रही थी। इससे पहले मैंने बिजनेस स्टैटिक्स है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इन सब की एमसीक्यूज़ वीडियो डाली थी। आज की वीडियो आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन यानी कि व्यावसायिक संप्रेषण पर है, जिसमें एमसीक्यूज़ टाइप क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम्स के लिए आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिससे आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। और भी किसी सब्जेक्ट पर आपको एमसीक्यूज़ वीडियो चाहिए हो तो मुझे नीचे कमेंट करिएगा उस सब्जेक्ट का नेम, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, अंगुलीलता संप्रेषण का तात्पर्य है। ग्रैपवाइन कम्युनिकेशन मीन्स प्रतिबंधित संप्रेषण, विस्तृत फैलाव संप्रेषण, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शीघ्रता से संप्रेषण या फिर व्यक्तिगत संप्रेषण। तो जो अंगुलीलता संप्रेषण होता है आपका अनौपचारिक संप्रेषण ही होता है, जिसमें क्या होगा, अंगुलीलता यानी कि आपका अनौपचारिक में कोई पूर्व नियोजित ढंग से संप्रेषण नहीं होता, कोई पूर्व नियोजित ढंग से सूचना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचती, बल्कि इसमें क्या होता है, एक सूचना का रूप बिगड़ जाता है। अफवाह के तौर पर एक सूचना दूसरे के पास पहुंच जाती है, पूर्णतः उसमें सत्यता नहीं होती। एक गपशप के तौर पर गॉसिप जिसे कहते हैं आप, उस तरह से बात पहुंचती है दूसरे व्यक्ति तक, यानी कि पूरी सूचना का जो होता है कि जिस रूप में दी जा रही है उसी रूप में दूसरे व्यक्ति तक पहुंचे, तो ऐसा नहीं होता है। आपने सुना होगा कि अर्थ का अनर्थ हो जाना, कुछ ऐसा ही होता है आपका अंगुलीलता संप्रेषण में। तो क्या का संप्रेषण होता है वो शीघ्रता से होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना जो होती है बहुत तेजी से पहुंच जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावशाली संचार का कौन सा सिद्धांत नहीं है, विच इज़ नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, कभी कभी हो सकता है कि आपसे ये ना पूछे कि क्या है, ये भी पूछ सकता है कि कौन सा नहीं है, तो उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर को टिक करना होता है। यहाँ पर आपसे पूछा है कौन सा सिद्धांत नहीं है, स्पष्टता का सिद्धांत, पूर्णता का सिद्धांत, आदेश का सिद्धांत या फिर नम्रता का सिद्धांत। तो प्रभावशाली संप्रेषण क्या होता है कि प्रभावशाली संप्रेषण वो होगा जिसमें जो सूचना जिस ढंग से आप दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाह रहे हैं वैसे ही सूचना आसानी से पहुंच जाए और उसको वो समझ के आपको फीडबैक भी दे दे, प्रतिपुष्टि भी दे दे। तो यहाँ पर स्पष्टता का सिद्धांत है, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, अगर स्पष्ट नहीं होगी तो सामने वाला व्यक्ति उसे समझ ही नहीं पाएगा। दूसरा है पूर्णता का सिद्धांत, पूर्ण रूप से होनी चाहिए आपकी जो भी सूचना है। आदेश का सिद्धांत और नम्रता का सिद्धांत, जिसमें नम्रता का सिद्धांत जो है वो करेक्ट है, लेकिन आदेश का जो सिद्धांत होता है वो गलत है। कोई भी संप्रेषण में कभी भी आदेश नहीं दिया जाता, सिर्फ सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नम्रतापूर्वक, क्लैरिटी के साथ, शुद्धता के साथ पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कौन सा सिद्धांत नहीं है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगुलीलता संप्रेषण एक प्रकार का। ग्रैपवाइन कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ, औपचारिक संप्रेषण है, अनौपचारिक संप्रेषण है, लिखित संप्रेषण है या फिर लंबवत संप्रेषण है। तो अभी मैंने आपको समझाया था अंगुलीलता संप्रेषण के बारे में कि ये एक अनौपचारिक संप्रेषण है, इसमें पूर्व नियोजित कुछ नहीं होता है। औपचारिक में क्या होता है, पहले से एक पूर्व नियोजित तरीके से क्या होता है, संप्रेषण का कार्य होता है। लेकिन जो अनौपचारिक होता है उसमें पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं होता, आप किसी आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एक से दूसरे व्यक्ति कर रहा है, कोई बात को जो किसी भी तरह से कह रहा है, वो सब आपका अनौपचारिक में आ जाता है। तो यहाँ पर अंगुलीलता संप्रेषण क्या है, एक अनौपचारिक संप्रेषण है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश का उपयोग उच्च प्रबंध को प्रतिक्रिया प्रदान करने, उन्हें लक्ष्यों की ओर प्रगति की सूचना देने और वर्तमान समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। पारस्परिक संचार, ऊपर की ओर संचार, दिशात्मक संचार या फिर व्यावसायिक संचार। तो इसमें से जो आपका ऊपर की ओर संचार होता है यानी कि अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है, उसका प्रयोग किया जाता है उच्च प्रबंध को प्रतिक्रिया देने के लिए, क्योंकि कोई भी आपका कार्य करा रहा है तो अधीनस्थों के माध्यम से अगर करा रहे हैं तो अधीनस्थ जब सूचना जो है अपने उच्च प्रबंधक की तरफ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर संचार हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच अनुकूल संबंध, संगठनात्मक सद्भावना, प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया, प्राप्तकर्ता की समझ। तो इसमें जो व्यावसायिक संप्रेषण होता है तो जो आपका लास्ट वाला ऑप्शन दे रखा है प्राप्तकर्ता की समझ, रिसीवर्स अंडरस्टैंडिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी सूचना इन्फॉर्मेशन पहुंचाई गई है रिसीवर तक, अगर वो समझ करके उसको अंडरस्टैंड कर लेगा तभी सूचना का क्या होगा, लक्ष्य पूरा हो पाएगा, सूचना का उद्देश्य पूरा हो पाएगा। अगर उसने सूचना उसी अर्थ में नहीं समझी जिस मीनिंग से आपने सूचना को भेजा था, तो क्या होगा कि वो जो उसकी प्रक्रिया होती है वो पूरी नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोमुखी संप्रेषण डैश डैश से डैश डैश की ओर प्रभावित होता है, यानी कि डाउनवर्ड आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित होगा, नीचे से ऊपर की ओर, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो अधोमुखी संप्रेषण होता है आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, वो ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षैतिज संचार किसके बीच होता है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन। आपने पढ़ा होगा संप्रेषण के दो प्रकार होते हैं, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक संप्रेषण में भी कई प्रकार होते हैं, जैसे लंबवत है, क्षैतिज है, करणीय है। तो इसमें जो आपका क्षैतिज संप्रेषण है, क्षैतिज संचार है, वो किसके बीच होगा? अधीनस्थ से अधिकारी की ओर, अधिकारी से अधीनस्थ की ओर, समान स्थिति वाले कर्मचारियों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो क्षैतिज संचार होता है वो समान स्थिति वाले कर्मचारियों के बीच होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार प्रदान करने का कार्य है प्रशिक्षण, सूचना, ज्ञान, संदेश। इसको इस तरह से समझिए कि संचार क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, क्या देने के लिए किया जाता है? प्रशिक्षण देने के लिए, सूचना देने के लिए, कोई ज्ञान देने के लिए, या फिर कोई संदेश देने के लिए। तो जो संप्रेषण होता है वो क्या किस लिए होता है? कोई सूचना देने के लिए ही किया जाता है। यहाँ पर संदेश और सूचना में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि संदेश में हम क्या देते हैं? कोई इन्फॉर्मेशन, कोई सूचना ही तो पहुँचाते हैं दूसरे व्यक्ति तक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमन और सबर के अनुसार संप्रेषण आदान प्रदान है। आपने इनकी डिफिनेशन पढ़ी होगी संप्रेषण की, तो उसमें क्या था कि तथ्य होंगे, विचार होगा, भावनाएं, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको डिफिनेशन याद होगी। तो न्यूमन और सबर ने क्या कहा है कि संप्रेषण तथ्य, विचार और भावनाओं तीनों का ही आदान प्रदान है। तो एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपचारिक संप्रेषण के प्रकार हैं। द टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन आर लंबवत संप्रेषण, अंगुली लता संप्रेषण, क्षैतिज संप्रेषण, या फिर ए और सी दोनों। तो आपने पढ़ा होगा संप्रेषण के दो मेनली प्रकार होते हैं। स्क्रीन पर आप एक चार्ट देख रहे होंगे जिसमें संप्रेषण के दो प्रकार बताए हैं, औपचारिक संप्रेषण और अनौपचारिक संप्रेषण। उसके बाद औपचारिक संप्रेषण को भी कई भागों में बांटा है, जिसमें आपका आ जाता है लंबवत संप्रेषण, क्षैतिज संप्रेषण, करणीय संप्रेषण और बहुदिशा संप्रेषण। तो यहाँ पर जो औपचारिक संप्रेषण है तो उसमें लंबवत संप्रेषण और जो क्षैतिज संप्रेषण दे रखा है आपके प्रश्न में, ये दोनों ही प्रकार हैं। अंगुली लता संप्रेषण जो है वो अनौपचारिक संप्रेषण का प्रकार है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ए और सी होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बिल को भी ज़रूर ऑन करिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।